अरे मानो माया और मोह छोड़ो। आज मानव जगत में आवरो कारण नहीं जानता, ने खुद ने नहीं ओळखता। वे माया ने सब चढ़े, माया ही देव ने परमेश्वर हुई। 24 घंटा माया रे खोजता फरे, मरतो थोड़े साथे माया क्या थोड़ी काया के जाया नहीं हाले। सेली घड़ी थोड़े सोवरा सिवा कोई नजर नहीं आवेला। जगत में कर्ज फर्ज कदे सुखावला, अन गंदी कायरो उधार केकण वेला। अरे कर्ज फर्ज ने मर्ज नहीं सुको तो पासी 84 भुगतो ला भाई। मानव योनि बिना बाकी योनि 84 योनि नारगी भुगत नहीं समझो कि बहुत गई थोड़ी रही नारायण अब छेद। काल चिड़िया चुगरी निशित आयु खेत। काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में पड़ली होएगी बहुरी करेगा कब। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएगा छूट। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवर बुहार। उम्र बीती जा रही है, रोज रोज हम मौत के मुख नजदीक जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे इस लोक से कुछ कर जाने की खबर पड़ोसी अड़ोसी सगे संबंधी में फैल जाएगी। उस दिन सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारी शाम धूल में मिल जाएगी, सबसे नाता टूट जाएगा। जिनको मेरा मेरा कहते जीभ सूखती थी, जिनके लिए आज लड़ाई उधार लेने में भी इनकार नहीं है, उन सब से संबंध छूट जाएगा, सब कुछ प्राय हो जाएगा। मन का सारा हवाई मल पल भर में ढह जाएगा। जिस शरीर को रोज धूपों से सजाया जाता है, सर्दी गर्मी से बचाया जाता है, जरा सी हवा लगने से परहेज किया जाता है, सजावट में तनिक सी कसर मन में संकोच पैदा कर देती है, वो सोने का शरीर राख का ढेर हो जाएगा। जानवर खाएंगे विष्ठा बन जाएगा, सड़ेगा तो कीड़े पड़ जाएंगे। ये सब बातें सत्य है। परम सत्य होने पर भी हम उस दिन की दयनीय दशा को भूलकर याद नहीं करते। यही बड़ा अचरज है। प्रतिदिन जीव मुख में जा रहे हैं, बचे हुए लोग अमर रहते जाते, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है। अतः भाई बेखबर मत रहो, उस दिन को याद रखो, सारी सेकी दूर हो जाएगी। ये राजमहल सिंहासन ऊंची ऊंची इमारतें किसी काम में नहीं आएगी। बड़े शौक से मकान बनाया, सजावट में धन की नदी बहा दी, पर उस दिन उस प्यारे महल में 2 घड़ी के लिए उस देव को स्थान नहीं मिलेगा। घर की सारी मालकिन क्षण में छिन जाएगी, सारी पद मर्यादा मटिया मेट हो जाएगी। इस जीवन में किसी को कुछ भलाई की होगी तो लोग स्वार्थ के लिए 2-4 दिन तुम याद करके रो लेंगे। सभा में शोक के प्रस्ताव पास कर रस्म पूरी कर दी जाएगी। दुख देकर मरोगे तो तुम्हारी लाश पर थूकेंगे। बस नहीं चला तो नाम पर तो चुपचाप थूकेंगे। बस इस शरीर का इतना ही नाता है। अभी कोई भगवान का नाम लेने को कहता है तो जवाब दिया जाता है, मरने को फुर्सत नहीं है, काम से वक्त नहीं मिलता। पर याद रखो, उस दिन अपने आप फुर्सत मिल जाएगी, कोई बहाना बचेगा ही नहीं, सारी उछल कूद मिट जाएगी। पछताओगे और रोगे, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य जीवन को जो भगवान ने प्राप्त करने का एक मात्र साधन था, उसे यूं ही खो दिया। बस अब रो, तुम्हारी गफलत का यही नतीजा ठीक है। अब चेतो, विद्या बुद्धि वर्ण धन मान पद का अभिमान छोड़कर सरलता से परमात्मा की चरण हो। भगवान के चरण के सामने सभी कुछ तुच्छ है, नगण्य है। विद्या के अभिमान में रहोगे तो फल क्या होगा, तर्क वितर्क करोगे, हार गए तो पछताओगे, जीत गए तो अभिमान बढ़ेगा। अपने सामने दूसरों को मूर्ख समझो, यही हम शिक्षित है इस अभिमान से। आज हमारे मन ने बड़े बड़े पुरखों की मूर्खता की उपाधि दी है। इस बुद्धि के अभिमान ने श्रद्धा का सत्यानाश कर दिया है। धन के अभिमान में तो हमें गरीब भाइयों से, अपने ही जैसे हाथ पैर वाले भाइयों से श्रद्धा अलग कर दी है। ऊंची जाति के घमंड में मनुष्य से परस्पर घृणा उत्पन्न कर एक दूसरे को वेरी बना दिया है। व्यभिचार, अत्याचार, अनाचार आज हमारे शिर संगी साथी बन गए हैं। पद मर्यादा की बात ही निराली है। जहाँ कुर्सी पर बैठे आंखें फिर गई, आसमान उल्टा दिखाई पड़ने लगा। 2 दिन की परतंत्र हुकूमत पर इतना घमंड
4 दिन की चांदनी पर इतना तरण, अरे रावण हिरण्यकशिपु की धरती तोलने वालों का पता नहीं लगा, फिर हम तो किस बात के मूली हैं। सावधान हो जाओ, छोड़ दो इस विद्या बुद्धि पर्ण धन परिवार पद के झूठे मत को तोड़ दो। जगत रूपी सराय में 2 दिन का मेला रहेगा और घड़ी पलक में बिखर जाएगा। ये मानव चेतावनी उपदेशक ऐसा राम कुमार।